Hello everyone, this is Vinod Ankar and again welcome to my YouTube channel #CommerceWise। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 कर रहे हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 90 का बी पार्ट है। पिछले जितने क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियोस में हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर बेटा आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर्मेट रेडी है, गिवन इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है अमित और विद्या की। क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन, यहाँ डेबिट बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मतलब ये लॉस है, ये भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद चिंतन आता है कितने 1/4 शेयर के साथ। अब ये क्या कह रहा है, 2900 विल बी रिटर्न ऑफ बैड डेट्स। स्टॉक ओवरटेकन बाय विद्या एट 35,000। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैलिड 40,000। चिंतन ब्रॉड हिज शेयर फॉर गुडविल इन कैश। गुडविल भी लाया है वो कैश में, और उस टाइम दे रखी है गुडविल 40,000, तो 1/4 शेयर के साथ है तो गुडविल निकाल लेंगे। चिंतन की कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो आगे फ्यूचर में कैपिटल है वो एडजस्ट करनी है, ठीक है। जिसको ज़रूरत है वो एक्स्ट्रा कैश लेके आएगा, जिसकी एक्स्ट्रा है वो विड्रॉ कर लेगा। रिवैल्यूएशन बनाना और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है। सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन की ज़्यादा कुछ तो नहीं दे रखी, स्टॉक दे रखा है और बैड डेट्स दे रखे हैं। तो बैड डेट्स कितनी है, बैड डेट्स कह रहा है 900, क्योंकि 2000 थी और यहाँ पर कितनी दिखा रखी थी, 2000 की बैड डेट्स तो थी ही, और 900 रुपये से और हो गया, तो कितनी बढ़ गई टू बैड डेट्स, कितने रुपए से, 900 रुपये से इंक्रीज हो गई है। स्टॉक दे रखा है, स्टॉक ओवर बाय विद्या एज 35,000। स्टॉक कितना था हमारा 30 का, तो 5,000 से स्टॉक बढ़ गया बाय स्टॉक अकाउंट, कितना 5,000। कौन सी साइड ज़्यादा लग रही है, यही वाली, 5,000 रुपये, 5,000 प्रॉफिट हो गया। ये किसमें बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। ट्रू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पीएसआर। कौन कौन से हैं, अमित एंड विद्या, ठीक है। किस रेशो में, 5,000 में से ही गए तो 4100 रह गए। 4100 को किस रेशो में बांट देंगे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा था हमें, कुछ नहीं दे रखा तो इक्वल मान लेंगे, 2 हिस्से करके इक्वली बांट देंगे। तो 2 हिस्से करो, कितना, 2 2 जा 0, 2 5 जा इक्वली। जब कुछ पीएसआर कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब वो कैसे बांट रहे थे, इक्वली बांट रहे थे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहीं डाल दो, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट हो जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। 20/50 और 20/50, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं आप, बाकी चीज़ें तो कुछ नहीं है। बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल दे रखी है 1,10,000, इसकी है 60,000। ये भी लाया है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है क्या, एडमिट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। कैपिटल क्यों नहीं दिख रही मुझे, इसकी कैपिटल नहीं दे रखी भाई, चलो अभी छोड़ देते हैं खाली। बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। उसके बाद एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं है तो बांट दो इसको बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने का है, 30,000 का है, तो दोनों इक्वल पार्टनर है तो 15,000 हमने ये बांट दिया। उसके बाद कुछ और था, इधर लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो 2 P&L से लॉस है हमारे पास, ये भी इक्वल बढ़ जाएगा। कितना लॉस दे रखा है, 10,000 रुपये लॉस है, तो 5,000 रुपये लॉस बांट दिया हमने, ठीक है। उसके बाद कुछ और दे रखा है, गुडविल अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में, तो गुडविल को भी राइट ऑफ करेंगे टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर में डेबिट करते हैं उनके अकाउंट में, तो 10,000 में दोनों में गुडविल भी बढ़ जाएगी। इक्वली है तो दिक्कत ही नहीं है, अब तो पीएसआर तो निकालना ही नहीं पड़ा ना हमें अलग से, इसी में निकाल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद गुडविल कर दी हमने। अब देखो नए पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही रहेगा इनका, और ये 1/4 के साथ आ रहा है, तो यहाँ न्यू पीएसआर देख लेंगे हम।
ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये टोटल गुडविल उस टाइम 40,000 थी, टोटल गुडविल 40,000 थी, तो ये 1/4 शेयर के साथ है, तो इसको लानी चाहिए थी 10,000 रुपये गुडविल, और दोनों को सेक्रीफाइसिंग रेशो में देगा तो बाय गुडविल 5-5 हज़ार रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के इसको अकाउंट में देने पड़ेंगे। ठीक है, और कोई नेसेसरी जनरल एंट्री हमसे डिमांड कर नहीं रखी, बस एक क्या बताया था कि जो स्टॉक की वैल्यू थी, क्या बताया था, किसने ले लिया था स्टॉक, विद्या ने ले लिया था 35,000 में, तो टू स्टॉक विद्या ने ले लिया था, टू स्टॉक कितना था 35,000 रुपये का। उसके बाद कुछ और था, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं था। आप टोटल करें यहाँ तक 1,10,000 और 20,000, ये 1,30,000 और 32, 1,32,050 रुपये यहाँ, 15 और 5 20, 80,000, 82,050, 82,050। इसका अभी कुछ दे ही नहीं रखा तो हम करें क्या, तो 1,32,050, 82,050 और ये अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, टू बैलेंस CD, तो यहाँ से घटाओ 15,000 घटा दो, इसमें से 15 गए तो इसमें से गए 32 में से घटाया तो आ गया 1,17,050 रुपये। 82 में से कितना घटा दो 35, 10 45 और 50,000 घटा दिया हमने, तो सीधा सा आ गया 32,000 रुपये 50। ठीक है, अब जो ये जिस PSR के साथ आ रहा है, हमें उस हिसाब से पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू PSR कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन कौन है, अमित है, विद्या और चिंतन। पहले बांटते थे 1/2 1/2, ये आया कि 1/4 शेयर के साथ, तो 1 में से 1/4 गया था, रिमेनिंग बच गया 3/4 बच गया, रिमेनिंग 3/4 को दोनों में इक्वल ही बांटेंगे, तो ये रह जाएगा 3/8, 3/8 और इसको भी करेंगे तो 2/8, ये 2/8, 3:3:2, नई PSR आ गई हमारी 3:3:2। ठीक है, अब कैपिटल को एडजस्ट करो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे, जब उसकी दे ही नहीं रखी नहीं तो इन दोनों का हिसाब निकालो, 1,17,050 प्लस में 32,000, वो ध्यान दो जब ना दे रखी हो तीसरे की तो निकालते हैं ना टोटल करके, और उससे टोटल कैपिटल निकालेंगे। ये देखो कितना हो गया टोटल, 50, 0 0 0 1 9 4, 1 लाख मतलब 1,49,000, ज़्यादा जीरो लगा दी 100। ठीक है, अब देखो ये 3/4 शेयर का अमाउंट है ये, और टोटल अमाउंट निकालेंगे तो इस 3/4 को रिवर्स कर देंगे। अभी जो हमारे पास कैपिटल है वो 3/4 है, और टोटल कैपिटल अगर हम निकालें यहाँ से टोटल कैपिटल तो कितनी हो जाएगी, 1,49,100 का कर दो 4/3, 3/4 जा 12, 2 3 9 जा 3 7 जा 4 0 0 4 7 जा 21, एक सेकंड मैंने कुछ गलत कर दिया, 4 नहीं 28। ठीक है, और 2 4 नहीं 9 चौक 36 और 3 ये क्या कर दिया, 4 0 0 4 7 28 2 4 नहीं 36 37 38 3 4 एकम 4 चौक 16 और 3 19, तो कितनी होगी टोटल हमारी 1,98,800। टोटल कैपिटल तो कम ही आई भाई, टोटल कैपिटल आ गई हमारी, मतलब जिस शेयर के साथ ये आ रहा था, देखो हमने दोनों की निकाल दी, तीसरे का कोई सीन नहीं दे रखा, बस ये दे रखा ये गुडविल का अमाउंट लेके आया। अब हमें पता है कि दोनों की कैपिटल आ गई ये, और दोनों की कैपिटल कितनी है 3/4 शेयर है। अब ये तो फिलहाल 3/4 है, लेकिन हमें तो पूरे चारों हिस्से चाहिए ना, तो 4/3 करके टोटल कैपिटल निकाल ली। अब टोटल कैपिटल के हिसाब से इसको 1/4 लेके आना चाहिए था, इसको लानी चाहिए थी 1/4, और 1/4 अगर इसको लानी चाहिए थी कितनी, यहाँ पर कितनी आई थी हमारी 49,700, इसको लानी चाहिए थी। ठीक है,
या फ्यूचर में ये लाएगा। और अमित का भी निकाल देंगे कि फ्यूचर में अमित और विद्या कैसे रखेंगे। 1,98,800 का 3/8 और इसका भी सेम ही रह जाएगा लाइक, तो इसको काटो तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट यहाँ से 74,550, इधर भी आ जाएगा 74,550। ये अमाउंट आ गया हमारा जो फ्यूचर में वो कैपिटल अपनी रखेंगे। अब देखो जिसकी ज़्यादा है उसकी निकाल दो, जिसकी कम है उसके ले आओ। बाय बैलेंस BD 1,00,000, इसकी तो बहुत ज़्यादा है 17,050, 32,50। और इस नए वाले की भी निकाल ली ना अब तो हमने 49,000, ये नहीं यहाँ तो नहीं, यहाँ लाएंगे ये 49,700 की इसको लेके आनी है। तो यहाँ पर कौन लेके आएगा, इसकी कम है इसको ज़्यादा लानी है तो ये लाएगा पहले बैंक में पैसा। बाय बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाल रहे हैं हम अमाउंट। कितनी लानी चाहिए, 74,550 रखनी है फ्यूचर में, अभी फिलहाल कितनी है 32,50, तो निकालो बैलेंस कितना, इसको लानी पड़ेगी 42,500। कितनी लानी पड़ेगी 42,500, इसकी रखो एज इट इज़। इसकी हो गई अब पूरी, जितनी इसको रिक्वायरमेंट थी लानी है फ्यूचर में, इसकी भी हो गई पूरी। इधर देखो इस अमाउंट को कवर करने के लिए ये विड्रॉ करेगा टू बैंक, ये कितना पैसा निकाल लेगा, इसके पास है 1,17 में से घटा दो 42,500 रुपये ये निकाल लेगा फर्म से, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट था। तो अब हमारा क्या रह जाएगा यहाँ पर, टू बैलेंस CD कितना अमाउंट आ गया 47,550, 74,550, 49,700। इधर कितना था हमारा, ये तो एज इट इज़ नीचे का लिखी दो 17, 50, 74,550, 49,700। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। बस एक चीज़ जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कई क्वेश्चन इस तरीके से निकाल चुके हैं, बस इस तरीके से कैपिटल निकालो, टोटल कैपिटल में से जितनी इसको लानी चाहिए थी, फिर बाकी फ्यूचर में कैपिटल कैसे रखेंगे एडजस्ट करो, जिसकी एक्स्ट्रा है वो विड्रॉ कर लो, जिसकी कम है वो ले आओ, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं वही बात कर रही हूँ दोबारा से, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, हर कमेंट को देखती हूँ मैं, हर कमेंट का रिस्पॉन्स भी देती हूँ, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।